विदुरानी के यहाँ। और विदुरानी के घर विदुरानी ने क्या परोसा था? केला। केला का फल फेंकती जाती भाव में और क्या पकड़ाती जाती? छिलका। और भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान ने ये नहीं कहा कि काकी ये तुमने क्या दे दिया, ये तो छिलका है, छिलका भी कोई खाने की चीज है। भगवान ने एक बार नहीं कहा कि छिलका भी कोई खाने की चीज है। नहीं साहब, भक्त जो देगा भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है। भगवान वस्तु के भूखे नहीं है। अच्छा बताओ, शबरी के घर जब राम गए तो शबरी ने क्या खिलाए थे? बेर। और कैसे खिलाए? बेर देखती और शबरी को लगा कहीं खट्टा ना हो, थोड़ा मैं खा के देख लूं, तो जरा सा खा लेती, देखती मीठा है तो राम जी की तरफ रख देती, और खाती देखती खट्टा है तो फेंक देती। अब बताओ मेरी माँ, तुम किसी के घर जाओ और वो अपना जूठा तुम्हें खवाए, तुम खाओगे? यार हम तुम्हारे घर आए, तुम जूठा रही है। और राम क्या कह रहे हैं? माँ बहुत मीठे हैं, कहाँ से लाई हो? वहाँ बगीचा है बेर का, बेर ले आई। क्या करे बेचारी, क्या मिलता जंगल में। और भगवान ने ये नहीं देखा कि ये जूठा है कि छोटा है, फल के बड़ा है, बस ये देखा कि खिलाने वाले का भाव कैसा है। भगवान व्यवहार नहीं देखते। आजकल क्या होता है व्यवहार, जैसे आपके अगर कोई मेहमान आए, आप लोग क्या व्यवहार, आइए आइए स्वागत, बैठिए, क्या लेंगे, कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, गरम, ये आप व्यवहार निभाते हो। लेकिन क्या हो रहा है कि शबरी व्यवहार नहीं कर रही है। ये व्यवहार नहीं है, ये क्या है? ये प्रेम है, ये प्रेम है। चित्र पर दाग लगाओ कुछ भी, पर मैं राधे राधे श्याम रटूंगी। हाँ राधे राधे। इसका मतलब सुख के सब साथी, दुख में न को। तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सारी दुनिया सुख के लिए प्यार करती है साहब, आपको लगता है मेरे से प्यार है? नहीं, आप में कुछ है तो आपसे प्यार है, आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो लोग कहां प्यार कर रहे हैं। जीवन आनी जानी। अब राम जी पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहाँ हो सीता? पूछ रहे हैं राम जी, सीता सीता सीता। पेड़ पौधे पशु पक्षियों से बात करते हुए राम बोल रहे कहाँ हैं, और राम जी सबसे पूछ रहे हैं क्या तुमने देखी? तुमने? राम जी ऐसे दिख रहे हैं मानो कोई पत्नी के लिए पागल हो। राम जी भी क्या लीला कर रहे हैं। शंकर जी ने देखा, वाह मेरे राम का, मेरे प्रभु का दर्शन हो गया। शंकर जी ने वहीं से प्रणाम किया, जय हो मेरे राम, आपकी जय। माता सती बगल में थी, शंकर जी ने सती माँ से कहा आप भी प्रणाम करो, ये प्रभु है। माता सती बोली, भोलेनाथ आज आपका स्वास्थ्य हमें ठीक नहीं दिख रहा। माता सती बोली, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आपका? शंकर जी बोले, नहीं अच्छा है, कोई बुखार उखार नहीं। आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? आप तो खुद भोलेनाथ हैं, भगवान हैं। आप बताओ मेरी सीता क्यों बनी हो? मेरी सीता तो रावण के यहाँ है। बोले क्या करें, हमारे भक्त लोग हमसे नाटक करवाते हैं। काहे नाटक कर रहे हो? बोले हमें नारद जी ने एक बार शाप दे दिया था। सती माँ को राम जी बोले कि मेरे नारद ने मुझे एक बार क्या दे दिया?
शाप दिया। और क्या शाप दिया कि जैसे मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं। नारद जी का भी एक बार मन हो गया था ब्याह करती। जो भगवान पर संदेह करता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है, संदेह का सब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो, संदेह नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हैं कि नहीं हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके कपड़े जो पहने हो उसे किसी ने बनाया है कि बिना बनाए बन गए? आपने जो कपड़े पहने हैं उसे किसी ने बनाया होगा कि बिना बनाए बन गए होंगे? तान पहले भारत का हिस्सा था तो हिंगला शक्तिपीठ वहीं थी, तो बंटवारे में वह शक्तिपीठ वहां चली गई। 51 शक्तिपीठ भारत में, बंटवारे में केवल पाकिस्तान नहीं गया, हमारी शक्तिपीठ भी चली गई। तो इस तरह से भगवान शिव ने माता सती को समझाया, नहीं मानी और अपमान कर दिया। देखो अपमान, आजकल बेटा अपमान कर दे रहा है माँ बाप का, लोग अपमान कर दे रहे हैं गरीबों का। मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान ना कीजिए। अपमान करना सही नहीं। सेवा कीजिए, समाज की जितनी कर सकते हो। माघ का महीना चल रहा है, कल कौन सी तिथि है ना होगा। अब हैं पर संस्कारी नहीं है तो भी उनकी मां को वो निकाल देते। आज भी ये चीजें हैं। तो आप लोग आज इस पावन त्योहार पर वृंदावन में हैं, यमुना जी का स्नान करिएगा, दरस परस कीजिएगा और भगवान का चिंतन कीजिएगा। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में क्या सुना था कि खेलोगे, बेच डाली, घर बेच डाला, पत्नी के आभूषण बेच दिए। आपके हर व्यक्ति के परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसने नशे के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। हाँ या ना? सही है कोई आपकी नजर में ऐसा? मैया तू हाँ कर। बुराई अच्छाई को पनपने, अच्छाई तब पनपती है जब बुराई दूर दूर तक। यदि आपने खेत में बीज बो दिया और खेत को पलट के नहीं देखा तो भी वो दबा देगा कचरा तुम्हारे बीज को, फसल को। हाँ या ना? मार देगा, वो हावी हो जाएगा। बस यही है, बुराई तेज चलती है। फसल में खाद वाद डालो तब वो पनपती है, वो कचरे में कोई खाद नहीं चाहिए फिर भी वो हरा भरा रहता है। हाँ या ना? बुराई तेज बढ़ती है। खेत में फसल तेजी से बढ़ती है कि कचरा। अच्छाई की स्पीड कम है, बुराई की स्पीड ज्यादा है। सच धीरे चलता है, झूठ दौड़ता है। सच जब तक पहुंचेगा तब तक झूठ तो तूफान ला चुका होगा। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, आप लोग अपने, ये कलयुग नहीं है जहां सत्संग है, इसलिए कहता हूं नाम जपो। हाँ, कीर्तन चिंतन भगवान का भजन, काम करो, पैसे कमाओ, प्रभु से जुड़े रहोगे तो कलयुग आपसे दूर रहेगा। और जरा ईश्वर को छोड़े, कलयुग आकर के धप्पा, मन से गोविंद गोपाल,
गाते चलो, याद आवेगी उसको कभी। इस तरह राजा परीक्षित जी को कलयुग, उनके सिर पे मुकुट थी, बेईमानी से कमाया धन उसमें भी कलयुग होता है, और राजा परीक्षित जी के सिर पे कलयुग बैठा और परीक्षित जी को शाप लगा। सुखदेव जी से कहते हैं मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा वरीयाने सते प्रश्न क्रतुल है क्या? तो आपने जिसको ब्याही है अपाहिज के हाथ दे दी क्या? क्योंकि आप अपने जो कमाता ना होगा, लंगड़ा लूला होगा, तो आप कमा कमा के देते हो। बेटे के लिए आप लोग कमाते हैं तो बेटा भी आपका अपाहिज होगा, क्योंकि आप बुढ़ापे में कमा कमा के उससे दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? क्यों? सवाल है कि नहीं? बूढ़ा बाप कमा रहा है तो जवान बेटा कर क्या रहा है? इसका मतलब है कि आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप पैसा क्यों कमाते हो। आप बेटों के लिए कमाते हो, क्यों? बेटों को पढ़ाओ, योग्य बनाओ, काबिल बनाओ, बेटों को काबिलियत दो, पैसे नहीं, गुण को लेके जाओ। जितना लाई थी उतना अब लाती ले जाइए, तो फिर तलाक नहीं होंगे, क्योंकि आजकल तलाक इसलिए हो जाते हैं कि मिल जाता है, अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं। कई बार लड़के लोग, पुरुष लोग स्त्रियों की हत्या इसलिए कर देते हैं कि तलाक लेगी तो उसे देना पड़ेगा, इसलिए से मार डालो। तो स्त्रियों की